हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश राजन वेलकम करता हूं आप सभी के आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यश में। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 का मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 40 second? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एथलीट्स है, वो सर्कुलर ट्रैक पर राउंड लगा रहा है। उस ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है। एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लगता है। तो बोल रहा है कि वो टोटल 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चलता है। तो बताना है कि वो उतने देर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं डायग्राम के हेल्प से कि कैसा कुछ सीन होने वाला है हमारे सामने। तो एक हम सर्कुलर ट्रैक बनाने को ये एक सर्कल बनाते हैं। सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर है 200 मीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ 100 मीटर, तो इसका रेडियस 100 मीटर हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इसको डी। और ये कुछ इधर से ए से चल रहा है, बी होते हुए सी होते हुए डी होते हुए ए पे आता है। तो इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह चलता है और एक राउंड लगाने में इसको 40 सेकंड लग रहा है। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे, क्या क्या अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है ट्रैक का, तो लिख लेते हैं डायमीटर बराबर 200 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? तो लिखेंगे टाइम टेकन फॉर 1 राउंड बराबर 40 सेकंड। और क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम कितना देर तक चलता है? तो लिखेंगे टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 20 सेकंड। इतना सा इन्फॉर्मेशन मेरे पास दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है कि वो 2 मिनट 20 सेकंड जो चलता है तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके लिए हम पहले तो निकालेंगे कि 40 सेकंड में अगर वो एक राउंड लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा। तो पहले हम नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय टाइम फॉर 1 राउंड। तो 140 बाय 40 तो कितना हो जाएगा? 3.5 राउंड हो गया। 3.5 राउंड का क्या मतलब हुआ कि ए से अगर चलना स्टार्ट किया और वापस ए पे आता है, मतलब ए से चलना स्टार्ट किया, बी सी डी ए पे आया, तो एक राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह से ये 3 बार चक्कर लगाता है तो उसका 3 राउंड कंप्लीट होगा। उसके बाद आधा आधा का मतलब क्या हुआ? ए से सी तक जाएगा तब उसका 3.5 राउंड कंप्लीट होगा। तो ए से सी पे जाता है तो 3.5 राउंड कंप्लीट होता है। तो आइए 3.5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा वो पहले देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेडियस कितना है मेरे पास दिया हुआ? डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर बाय 2, ये तो जाना हुआ है कि 100 होगा, तो कर लेते हैं 200 बाई 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। रेडियस हो गया। अब इसका निकालेंगे पहले एक राउंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे इस ट्रैक का। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो लिखते हैं नीचे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2πr। तो 2πr बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 100 मीटर। तो आगे क्या हो जाएगा इसको? ये एक राउंड का हो गया। तो हम डायरेक्टली अब लिख लेते हैं 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.5 मतलब 7/2। तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड इन 3.5 राउंड बराबर 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100। ये हो जाएगा 2 से 2 चले जाएगा और 7 से 7 चले जाएगा, बचेगा 22 इंटू 100, तो हो जाएगा 2200 मीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब इसका बोला गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं? इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। ए से मतलब ए पे उसका तीसरा राउंड कंप्लीट होता है और सी पे जाता है तब 3.5 राउंड होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी मतलब 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आफ्टर 3.5 राउंड इज इक्वल टू ए सी बराबर 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocities in jogging from A to B and from A to C? ये हमारा क्वेश्चन है। जोसेफ नाम का लड़का है जो कि जॉग कर रहा है। एक स्ट्रेट रोड में वो ए पॉइंट से जॉग करना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है 300 मीटर है और ए से बी जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकंड लगता है। और फिर उसी रोड में वो 100 मीटर बैक आता है पॉइंट सी पे, तो बी से सी आने में उसको 1 मिनट लगता है। तो बताना है कि ए से बी के बीच जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, और ए से सी जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन रोड बनाते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ से जोसेफ जॉग करना स्टार्ट करता है और आता है पॉइंट बी पे। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर और बी से वापस आता है सी पे जो कि 100 मीटर बैक है बी से। तो ये सी पॉइंट है और बी से सी का डिस्टेंस है 100 मीटर।
ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा? टाइम लगा उसको 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, और बी से सी जाने में उसको लगा 1 मिनट टाइम। ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि ए से बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। लिखेंगे फॉर ए टू बी। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग को क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पहले ए टू बी के लिए हम लोग पहले टोटल मतलब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए टू बी के लिए? 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट में हो गया 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड 150 सेकंड। तो लिखेंगे 300 अपॉन 150, 300 अपॉन 150 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर अब लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के लिए क्या हो जाएगा? ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को देखते हैं। तो हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस को देखेंगे जो कि 300 मीटर है। इसमें भी लिखेंगे 300 अपॉन 150 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया ए टू बी के लिए। अब हम ए टू सी के लिए देखेंगे। आइए अगले पेज पे देखते हैं। फॉर ए टू सी तो हमको चाहिए एवरेज, पहले हमको एवरेज स्पीड निकालना होगा, उसके लिए हमको टोटल डिस्टेंस देखना होगा। तो ए टू सी के लिए टोटल डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस तो उसमें क्या होगा? पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी वापस आएंगे, वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 300 प्लस 100 बराबर 400 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ए से तो टोटल टाइम बराबर ए से बी जाने में टाइम प्लस बी से सी जाने में टाइम। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 60। ए से बी जाने में 150 सेकंड लगा, बी से सी जाने में 60 सेकंड लगा, तो हो जाएगा 210 सेकंड। ये हमारा टोटल टाइम हो गया। हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन 210 बराबर 1.904 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखते हैं। इस केस में मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी। तो ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा? ए से सी का डिस्टेंस होगा ए बी माइनस बी सी। तो हम लिखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट फॉर ए टू सी बराबर ए बी माइनस बी सी बराबर 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल टाइम तो हम ऊपर निकाल चुके हैं 210 सेकेंड। अब हम निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो हम अब लिखेंगे सो देयर फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर ए टू सी एवरेज स्पीड बराबर 1.904 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बराबर 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? बोल रहा है कि अब्दुल मान लीजिए घर से स्कूल जा रहा है और रास्ते में कभी स्लो चलता है कभी तेज चलता है, तो इस तरह से उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आता है तो रास्ते में कम ट्रैफिक होने की वजह से उसका एवरेज स्पीड रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि उसको स्कूल घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में उसका टोटल मतलब होल ट्रिप में उसका एवरेज स्पीड क्या है वो निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल इज 20 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है? एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ दिया हुआ है। हमको निकालना है एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप, मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर जो वापस आता है उस दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या रहता है वो निकालना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा डिस्टेंस का और टाइम का। तो स्कूल से घर का क्या डिस्टेंस है वो तो दिया हुआ है नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं उसका डिस्टेंस ऐसा है। लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल बी एस। ये घर से स्कूल का हम डिस्टेंस एस मान लिए। तो अब घर से स्कूल जाने का वेलोसिटी हमको पता है और स्कूल से घर आने का वेलोसिटी पता है। तो डिस्टेंस भी मान लिया और वेलोसिटी पता है, तो हम ये पता तो कर सकते हैं कि घर से स्कूल जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा टोटल, और स्कूल से घर आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा होगा। तो हम पहले टाइम निकालते हैं। सो टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल और होम टू स्कूल। तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हम? क्या टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस कितना है एस अपॉन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा टाइम हो गया एस बाई 20 आर घर से स्कूल जाने का। अब हम स्कूल से घर आने का टाइम निकालते हैं, तो अब लिखेंगे एंड टाइम टेकन फॉर स्कूल टू होम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम के लिए फॉर्मूला। तो इसके मतलब अगर घर से स्कूल का डिस्टेंस एस है तो स्कूल से घर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, एस ही होगा। तो लिखेंगे एस अपॉन स्पीड जो कि स्कूल से घर आने का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो लिखेंगे एस अपॉन 40, ये हमारा टाइम हो जाएगा एस अपॉन 40 आर स्कूल से घर आने का। तो हमको अब अलग अलग टाइम भी पता चल चुका है। तो आइए अब अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो उसके लिए हमको टोटल डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा और टोटल टाइम का जरूरत पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। आइए तो टोटल डिस्टेंस बराबर घर से स्कूल का दूरी एस, स्कूल से घर का दूरी एस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा एस प्लस एस 2s। टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब टोटल टाइम चाहिए हमको, टोटल टाइम बराबर, तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरा क्या, घर से स्कूल जाने का क्या था एस अपॉन 20 और स्कूल से घर आने का एस अपॉन 40, तो एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 40 बराबर 3s अपॉन 40, ये हमारा टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं टोटल एवरेज स्पीड। तो अब सो एवरेज स्पीड बराबर फ्रॉम मतलब फॉर होल ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन 3s अपॉन 40, क्या हो जाएगा एस एस कैंसिल हो जाएगा, 40 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 26.67 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल फॉर होल ट्रिप इज 26.67 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोटर बोट रेस्ट में है और वो मूव करना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में, और वो 8 सेकंड तक मूव करता है। तो बताना है कि वो बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 8 सेकंड में। तो ये प्यारा सा न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है वो नोट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, और हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लिखेंगे एक्सेलरेशन a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है तो टाइम t बराबर 8 सेकंड। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, निकालना है डिस्टेंस। तो मेरे पास डिस्टेंस निकालने वाला इक्वेशन ऑफ मोशन में दो फॉर्मूला है, एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिससे हम डिस्टेंस जिसमें s वाला टर्म आता है, और एक है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। कितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे सिंस s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर अब इस सिंपल है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। u की जगह पे 0, t की जगह पे 8, हाफ a की जगह पे 3 और t स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 इंटू 8 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, और 64 को जब हाफ से कट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, लिखेंगे प्लस 3 इंटू 32 बराबर 96 मीटर। तो हम लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट इज 96 मीटर। ये हमारा हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कार है, एक कार चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, दोनों अलग अलग कार है। एक कार में ब्रेक लगाने के बाद वो 5 सेकंड में रुकता है, और दूसरा कार जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड के बाद रुकता है। तो इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में इसके स्पीड को मतलब रिप्रेजेंट करके ये पता करना है कि किसका डिस्टेंस, कौन ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आइए इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसको। पहले इसका डाटा जो अवेलेबल है उसको नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार को हम v1 बोलेंगे, v1 बराबर 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम दोनों का सेकंड में दिया हुआ है।
उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा पहला कार का वेलोसिटी। अब दूसरे कार का वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार तो हम v2 बोलेंगे। ये है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सेकेंड कार का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अब दोनों का टाइम दिया हुआ है, टाइम नोट कर लेते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद कितने देर बाद रुकता है। तो पहला कार को रुकने में लग जाता है, उसको T1 बोलते हैं, 5 सेकंड, और दूसरे का T2 बोलेंगे उसको लग रहा है 10 सेकंड। ये हम इन्फॉर्मेशन मेरे पास इतना गिवन है, इसको नोट कर लिए। अब आइए अगले पेज पे इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल लाइन। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, नीचे वाले में सेकंड को डिनोट करेंगे 8, 10, 12 सेकंड। ऊपर वाले में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे 8, 10, 12, 14, 16। नीचे वाले को टाइम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर वाला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर पर सेकंड में। तो ये लाल वाला जो ग्राफ मतलब बनाए हैं, लाल वाला का क्या है, तो 5 सेकंड में रुक जाता है, तो हम 5 पे टाइम को लिखें, और उसका वेलोसिटी है 14.44, तो उसको हम 14.44 रखे हुए हैं। मतलब वो 44 पे एग्जैक्टली है तो नहीं, लेकिन जितना हमसे हो पाया हम लगभग मान के चलते हैं 14.44 ही है। तो ये रेड वाला है फर्स्ट कार के लिए। इसका अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमको उसका उस ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। वो रेड वाला जो ट्रेंगल हमको दिख रहा है, हमको इसी ट्रेंगल का एरिया निकालना है इसके लिए। और सेकेंड कार जो है उसका मतलब टाइम 10 सेकेंड है और वेलोसिटी है 0.833। तो वैसा एग्जैक्ट तो बन नहीं पाया, लेकिन हम कोशिश किए। इसका इस जो ब्लू वाला ट्रेंगल बना, तो दूसरे वाले कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस का वर्ड निकल जाएगा। तो आइए अब फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकालते हैं। इसका 5 सेकंड 14.44, इसका कितना है 0.833 पे है। रेड वाला फर्स्ट कार का है और ये ब्लू वाला सेकंड कार का है। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। एरिया ऑफ रेड ट्रेंगल इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है 14.44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 पॉइंट हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 36.1 मीटर। ये हो गया फर्स्ट कार के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल किया गया इतना। अब आइए सेकंड वाला का निकालते हैं। तो हमको क्या, इसके लिए हमको ब्लू वाले ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार बराबर एरिया ऑफ ब्लू ट्रेंगल बराबर हाफ इंटू बेस 10 है और हाइट है 0.833। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.165 मीटर आएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि फर्स्ट कार जो है ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट कार ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक अप्लाइड। ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आप लोगों की कुछ डिमांड हो, कोई और कंटेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि अवेलेबल कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।